इस वर्ष इंटरमीडिएट में परीक्षा देने वाले वैसे विद्यार्थी जो साइंस संवर्ग से परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र विषय से गेस प्रश्न सेट के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस गेस प्रश्न सेट को अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर देखने का प्रयास करें तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। इस सेट में देखेंगे कि 20 अति लघुत्तरीय अर्थात लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इसके बाद आपके 10 जो दीर्घोत्तरीय के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्नों के बीच में इस सेट को रखा गया है और 30 प्रश्न के माध्यम से ही आप अगर इसे बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करें तो आप देखेंगे। यदि मेरा वीडियो अंत तक पसंद आए तो आप इसे शेयर और लाइक या मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रश्न के रूप में यदि आपको मिलेगा तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला प्रश्न जो है कि किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर जो ऊष्मागतिकीय परिवर्तन होता है, इसका वर्णन हमें करना है। इस प्रश्न के माध्यम से आप देखेंगे। आप अपने नोटबुक के माध्यम से दूसरा प्रश्न देखिए कि मोल प्रभाज की व्याख्या करना है, कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। तीसरे प्रश्न में देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर चौथे प्रश्न में देखेंगे कि द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही शाल क्या होते हैं, इसके प्रमुख विभेदी के रूप में इसके लक्षण है, इस लक्षण को लिखने की जिक्र की गई है। आप इसके लक्षण को लिखेंगे। पुनः आप इसके बाद पांचवें प्रश्न के बारे में देखेंगे कि पांचवें प्रश्न में है कि प्रसारण दाब को परिभाषित करना है और इसके साथ सिद्ध करना है कि प्रासरणी दाब जो प्रासरणी दाब होता है या प्रासरणी दाब एक अणु संख्या गुणधर्म के रूप में होता है या नहीं होता, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट आप छठे प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के जो प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम को लिखना है, जिसमें विद्युत रासायनिक इस फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन है, इसमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक को भी परिभाषित करना है साथ ही। इसके बाद अगले पेज में देखेंगे, सातवें प्रश्न के रूप में लिया गया है। सातवें प्रश्न में है कि अणुकता और प्रतिक्रिया की कोटि, अणुकता समझ रहे हैं, तो अणुकता और प्रतिक्रिया की कोटि का अंतर स्पष्ट करना है आपको, तो इसके बारे में देखेंगे। आठवें प्रश्न पे अगर हम देखें तो आठवें प्रश्न में है कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करने की बात की गई है। पुनः नौवें प्रश्न में देखेंगे कि धातुमल, जो हम स्लेग कहेंगे, नौवें प्रश्न में देख रहे हैं कि धातुमल जिसे हम स्लेग कहेंगे और फ्लक्स, स्लेग और फ्लक्स की परिभाषा आपको देना है कि इस दोनों की परिभाषा, धातुमल और फ्लक्स की परिभाषा आपको देना है। 10वें प्रश्न में आप देखेंगे कि संक्रमण तत्व करण एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। फिर आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे जो 11 नंबर प्रश्न के रूप में मिलेगा कि HCl बनाने बनाने का सिद्धांत होता है, उसको लिखना है। फिर आपका 12 प्रश्न है कि HCl की तरह HBr एवं HI बनाना संभव नहीं है, तो क्यों संभव नहीं है, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे कि संक्रमण धातु रंगीन लवणों का निर्माण जो होता है वो रंगीन लवणों का ही निर्माण क्यों करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आप यहाँ 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आयोडीन पानी की अपेक्षा KI में अधिक घुलनशील है, अगर ऐसा घुलनशील है तो क्यों है, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे 15 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा कि DNA उंगली छापन क्या है। DNA उंगली छापन क्या है। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बहुलीकरण को आपको परिभाषित करना है, बहुलीकरण क्या है, इसे परिभाषित करें। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यहाँ निम्न कक परिभाषा, यहाँ प्रत्येक को परिभाषित करना है। पीड़ाहारी है। फिर आपके बी में देखेंगे कि ज्वरनाशी है, यहाँ लिखने में कुछ प्रिंट करने में कुछ परेशानी हुई है। प्रतिजैविक है, अम्लरोधी है। इसके बाद अम्लरोधी जो एंटीसाइड्स के नाम से जानते हैं, उसके प्रशांतक की बात आप देखेंगे कि प्रशांतक है यानी ट्रांसक्यूलाइजर्स के रूप में। तो इन तमाम बातों पे आपको परिभाषा लिखना है, इस सभी का परिभाषा आपको समझना है। अगले पेज में देखिए कि 17 प्रश्न है कि 2 विटामिन का नाम लिखना है आपको। 2 विटामिन का नाम लिखे तथा
उससे उत्पन्न रोगों के नाम लिखें कि इस विटामिन से भी रोग जो उत्पन्न होते हैं उस रोग को आपको लिखना है। फिर आप यहाँ 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि क्या होगा जब ए नंबर में दिया गया एसिटिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जो कराने की बात आती है कि अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। बी नंबर जो है आपका, इसमें देखें कैल्शियम, जो बात यहाँ किया गया है कि कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन क्या करते हैं इसके बारे में आपको जिक्र करना है। फिर अगले पेज में आप देखेंगे, अगले पेज में जो वर्णन किया गया है 18 नंबर प्रश्न कि क्या होता है जब, अलग अलग यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया है, ए बी सी करके दिया गया है। तो ए नंबर पॉइंट में देखेंगे लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तब क्या होता है। फिर सी नंबर प्रश्न देखेंगे कि लाल तप्त कार्बन पर हवा जब प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। इसके बाद आप 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम क्यों होते हैं, उत्कृष्ट गैस जो होता है उसका क्वथनांक बहुत कम क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ इसके लघुत्तरीय का अंतिम प्रश्न में देखेंगे कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिक हाइड्रोजन से, अंतरा हाइड्रोजन जो होता है और यौगिक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना था। फिर आप यहाँ अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जैसे मैंने पीछे बताया था कि 10 प्रश्नों का सेट है यहाँ दीर्घोत्तरीय में। जो सबसे पहला है इसके बारे में देखेंगे कि फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय, फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है, इस अंतर को लिखना है। फिर आप सेकंड प्रश्न को देखेंगे कि सेकंड प्रश्न में है कि फिजियो जोरवसन और केमिर जोरवासन में अंतर स्पष्ट करने की बात की गई है कि केमिर जोरवासन में अंतर स्पष्ट करें, तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पे लायोफाबिक साल एवं लायोफिलिक साल, लायोफाबिक साल एवं लायोफिबिक साल में अंतर स्पष्ट करना है। फिर आपके अगले पेज में मिलेगा चौथा प्रश्न जो है कि निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको 3 यहाँ पे दिए गए हैं टिप्पणी लिखने के लिए, जिसमें सबसे पहला है कि विद्युतकरण संचलन या वैद्युतकरण संचलन, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। फिर बी नंबर में दिया गया है टिंडल प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। सी नंबर में दिया गया है कि ब्राउनी गति क्या है, इसके बारे में पुनः आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद के प्रश्न देखेंगे 5वें प्रश्न में कि इलेक्ट्राड एवं इलेक्ट्राड विभव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे छठे प्रश्न जो होंगे, इस छठे प्रश्न में होंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और इसे किस प्रकार हम जो इसको डिफाइन करेंगे, इसको वर्गीकृत करने की बात है कि इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे 7वें प्रश्न में कि लीजेंडर्स जो होता है यह क्या होता है, उदाहरण सहित इसका वर्णन आपको करना है। फिर आपके 8वें प्रश्न में मिलेंगे कि 8वें प्रश्न में जैसे दिया गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की जो थ्योरी होता है, विधि होता है, उस विधि और उसके उपयोग को जो यूजेज होगा उसको लिखना है आपको। फिर आपके 9वें प्रश्न में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट क्या है और इस कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण की बात अगर करें कि इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके वर्गीकरण के बारे में आपको चर्चा करना है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा कि 10 नंबर प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होगा कि इसमें अंतर स्पष्ट करना है। इसमें अंतर क्या देना है, जो ए नंबर में दिया गया इथेनॉल और एसिल्डिहाइड के बीच में आपको अंतर लिखने हैं। बी में है फिनाल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में आपको डिफरेंसेस करने हैं। फिर आपके सी में है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंसेस करने हैं। और इसके बाद आपके डी के रूप में है कि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के बीच में डिफरेंस दिखाना है। फिर यहाँ पे ई नंबर में है कि प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल क्या है। तो इस तरह मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप निश्चित रूप से, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।